हमारे जीवन को धन्य बना रही हो। कल रात्रि में आप लोगों ने कथा को श्रवण किया था कि किस तरीके से भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ। ये भगवान की कथाएं हर व्यक्ति को सुनने के लिए और कराने का अवसर नहीं मिलता है। भगवान ने हमें आपको ये मनुष्य का शरीर दिया है, इस शरीर को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान की प्रति हमें लगाव रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर बना करके दिया है और मनुष्य का शरीर हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। बड़े सौभाग्य हुआ करते हैं जो हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। गौर करते ही भगवान की कथा की तरफ श्री हरिहर गंगे मैया के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके कहने लगे कि हे राजन, सूर्यवंश में कैसे कैसे महाप्रतापी राजा हुए हैं। इसी सूर्यवंश में एक राजा त्रिशंकु हुए थे। राजा त्रिशंकु जो थे ये बहुत ही अच्छे राजा हुए थे। राजा त्रिशंकु की पत्नी का नाम था सत्यरथा। एक बार राजा त्रिशंकु घोड़े पर सवार होकर के और जंगल का भ्रमण करने के लिए घर से निकल पड़े और कहां पर पहुंची? एक जंगल की तरफ पहुंचे। तो उस जंगल में क्या देखा राजा त्रिशंकु ने? एक बड़ी सुंदर फसल खड़ी हुई थी और उस फसल को एक गाय खा रही थी। तो जिस समय उस फसल को गाय खा रही थी, राजा त्रिशंकु ने उस गाय को देखा तो जा करके खेत के मालिक से कह दिया कि आप इतनी सुंदर जो फसल खड़ी हुई है वो सारी गाय ने खा डाली। ध्यान रखना, उसी वक्त खेत का मालिक कबाब करके गया तो उस गाय को इतना मारा कि मारते मारते उस गाय को खत्म भी कर दिया। तो जिस समय गाय को मारते हुए खत्म कर दिया तो गाय ने श्राप दे दिया। जब गाय ने उसे श्राप दे दिया, वो श्राप क्या था कि अगर आपकी पत्नी पतिव्रता नारी है तो जा करके उनके अपने ऊपर जल के चींटे मरवा लोगे तो आप मनुष्य से गधा नहीं बनोगे, वरना मनुष्य से गधा बन जाओगे। उसी वक्त राजा त्रिशंकु अपने घर की तरफ चले तो जैसे ही अपनी रानी सत्यरथा को आवाज लगाई और कहा, महारानी हमें गाय ने श्राप दे दिया और वो श्राप ये है कि अगर आप पतिव्रता नारी हो तो हमारे ऊपर जल के छींटे मार दीजिएगा। रानी सत्यरथा हाथ में जल लेकर के आई, उसी वक्त राजा के ऊपर जल के छींटे मार दिए। जैसे ही जल के छींटे मारे उसी वक्त वो मनुष्य से गधा बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो पतिव्रता नारी नहीं थी। जब वो पतिव्रता नारी नहीं थी, अब तो रानी को बड़ी चिंता हो गई कि हमारे पति गधा बने हुए खड़े हैं, क्या किया जाए। अब तो पतिव्रता नारी की खोज करने के लिए और घर से निकल पड़ी। कहां पर पहुंच गई? एक काशी नगरी में। तो वहां पर क्या देखा महाराज? जात की महत रानी झाड़ू को लगा रही थी। जब झाड़ू को लगा रही थी उसी वक्त वो जात की महत रानी कहने लगी, महारानी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको
उपाय बताओ, मैं अपना धर्म निभा सकती हूँ, क्या आपके पति के ऊपर जल के चींटे मार सकती हूँ? कहने लगी सत्रता क्यों नहीं, अवश्य। उसी वक्त वो जात की वह रानी जो थी जा करके राजा त्रिशंकु जा पर गधा बने हुए खड़े थे वहीं पर पहुंच गए और पहुंच करके हाथ में जल लिया और जल ले करके राजा त्रिशंकु के ऊपर जल के चींटे, जैसे जल के चींटे मारे तो वो गधा से मनुष्य बन गए। ध्यान रखना, वो जात की महत रानी जरूर थी लेकिन वो पतिव्रता नारी थी। तो ध्यान रखना, इन्हीं के आगे चल करके पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र ये बहुत ही अच्छे राजा थे। कैसे राजा थे? बहुत
बहुत ही अच्छे राजा हुए थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, इनकी पत्नी की कोख से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इनकी शादी हुई, रानी तारावती की रानी घर में आई और इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था रोहिदास। धीरे धीरे राजा हरिश्चंद्र जो थे बहुत ही अच्छे राजा हुए थे। एक समय की बात, स्वर्ग में सभा लगी हुई थी और उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी विराजमान थे। गुरु विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी विराजमान थे। स्वर्ग में जिस समय सभा लगी हुई थी और ये कह रहे थे कि आज तक हमने कोई भी दानवीर और कोई भी सत्यवादी राजा नहीं देखा। जब स्वर्ग में सभा लगी हुई थी, उस सभा में गुरु विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी विराजमान थे। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि अभी तक हमने कोई भी दानवीर और कोई भी सत्यवादी राजा नहीं देखा। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि है कि कौन? अयोध्यावासी राजा हरिश्चंद्र। जवाब दिया, ऐसे कैसे माने कि वो दानवीर है, सत्यवादी है? जब तक उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। और क्या बोले हैं? कि सत्य होता है, वशिष्ठ जी कहने लगे, ऐसे कैसे माने कि वो दानवीर है, सत्यवादी है? जब तक उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। माता मेरी बड़ी बातचीत कर रही है। एक भगवान का भजन बोल लीजिए ताली बजा करके सभी माता मेरे।